जादुई खजाना। सोहन और मोहन एक गांव में रहते थे। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। सोहन अक्सर दूसरों की मदद करता था, वह बहुत ही नेक दिल था। वहीं मोहन अक्सर दूसरों से ईर्ष्या करता व लड़ाई झगड़ा करता। सोहन उसका अच्छा मित्र था, वह मोहन को हमेशा बचाता। दोनों खेती किया करते थे। मोहन के पास बड़ी जमीन थी, जबकि सोहन के पास एक छोटा सा खेत था। फिर भी वह खुश था, उसे कोई लालच नहीं था। आप खेत में अधिक मेहनत करते हो, ये आप ले लो। तभी दरवाजे पर एक भिखारी आता है। वह कहता है, अम्मा, अम्मा, अरे कुछ खाने को मिलेगा? अम्मा, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? हाँ, मैं अभी कुछ लाती हूँ। ये लो, ये उसे दे दो। पर आप क्या खाएंगे? कोई नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। अम्मा, 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 कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? अरे कहा ना कि कुछ नहीं है। सारा दिन हम खेत में मेहनत करते हैं, तुम आ गए मुफ्त का लेने के लिए। जाओ यहाँ से। चलो जी अंदर। अगली सुबह सोहन व मोहन दोनों साथ खेत जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक साधु मिलता है। बच्चा, तुम दोनों का भाग्य उदय होने वाला है। पर कैसे? जल्द ही तुम्हारा भाग्य आसमान से उदय होगा। गुरुजी, मेरा? तुम्हारा भाग्य धरती से उदय होगा। मोहन यह सुनकर खुश हो जाता है। लेकिन जिसका दिल साफ होगा, जिसके दिल में लालच नहीं होगा, उसी को वो धन मिलेगा। अब हर समय मोहन धरती की तरफ देखता रहता था। ना वह काम करता, ना खेत जाता। मोहन, चलो खेत चलते हैं। नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरा तो भाग्य उदय होने वाला है। मोहन, चलो, देखो बिना कर्म किए भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। नहीं नहीं, तुम जाओ। क्या तुम्हें याद नहीं, गुरुजी ने क्या कहा था कि तुम्हारा भाग्य धरती से उदय होगा? देखो, तुम्हें खेती करनी चाहिए, तभी तुम्हारा भाग्य उदय होगा। मोहन कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होता। सोहन हार कर चला जाता है। एक दिन सोहन खेत में काम कर रहा था, तभी सोहन की पत्नी खाना लेकर आती है और कहती है, सुनो जी, खाना खा लो। बस थोड़ी देर। अरे ये क्या? जैसे ही सोहन कुदाल धरती पर मारता है, एक सोने के सिक्कों से भरा मटका निकलता है। अरे ये क्या? अरे ये तो सोने के सिक्के हैं। लगता है हमारा भाग्य उदय हो गया। तभी सोहन को याद आता है कि गुरुजी ने क्या कहा था। ये हमारे लिए नहीं, इस पर मोहन का अधिकार है। मोहन का? हाँ, जंगल में हमें एक गुरुजी मिले थे। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह हमारा भाग्य उदय होगा। हमारा भाग्य उदय आसमान से होगा और मोहन का धरती से। तो इसका मतलब है इस पर मोहन का अधिकार है। चलो, हम ये मटका मोहन को दे देते हैं। पर यह तो आपको मिला है। नहीं, इस पर फिर भी मोहन का अधिकार है, क्योंकि उसका भाग्य धरती से उदय होगा, ऐसा गुरुजी ने कहा था। ठीक है, ऐसा कहकर दोनों मोहन के घर पहुंच जाते हैं। मोहन, मोहन देखो, तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। क्या कहा? कैसे? ये देखो, सोने के सिक्कों से भरा मटका, ये मुझे धरती से मिला। याद है गुरुजी ने क्या कहा था कि तुम्हारा भाग्य धरती से उदय होगा। दोस्त, इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। ऐसा कहकर सोहन मटकी मोहन को दे देता है। वह घर चला जाता है। मोहन बहुत खुश हो जाता है। वह मटकी लेकर अंदर जाता है। यह क्या है? भाग्यवान, ये सोने के सिक्कों से भरा मटका है। अरे, सोनों के सिक्कों से भरा? खोलो खोलो, जल्दी खोलो। मोहन जैसे ही मटका खोलता है, उसके अंदर से बहुत से कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं। ये क्या? सोहन ने मेरे साथ मजाक किया? अरे, इसमें तो कीड़े मकोड़े हैं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हुआ कि भगवान ने मोहन की सुन ली। मोहन कितना खुश होगा। मुझे तो आप ज्यादा खुश लग रहे हैं। देर रात मोहन और उसकी बीवी मटका लेकर सोहन के घर जाते हैं।
अभी मजा चखाता हूँ उसे। मोहन ऐसा कहकर अंदर जाने का रास्ता ढूंढता है। वह देखो सीढ़ी, उनकी छत में एक छेद है। तुम सारे कीड़े मकोड़े वहां से अंदर डाल दो। हाँ, सही कहा। मोहन सीढ़ी लगाकर सारे कीड़े मकोड़े अंदर डालने लगता है। ये क्या? जैसे जैसे कीड़े नीचे जाते हैं वे सोने के सिक्कों में बदल जाते हैं। ये कहां से आ रहे हैं? गुरुजी ने कहा था ना कि हमारा भाग्य आसमान से उदय होगा। जो सिक्के हमें धरती से मिले वे आपने मोहन को दे दिए, इसीलिए भगवान ने हमारा भी भाग्य उदय किया है। मोहन और उसकी बीवी बड़े ही दुखी होते हैं। मोहन को गुरुजी की बात याद आती है। वह कहता है, जिसका दिल साफ होगा, जिसके दिल में लालच नहीं होगा, उसी को वो धन मिलेगा। शायद सोहन ही इसका सच्चा हकदार है। उसने अपना धन भी मुझे दिया और मैंने बिना कुछ सोचे उसे ले लिया। हमारे लालच ने हमें धोखा दिया, सोहन ने नहीं। आज से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जादुई नगरी। सोहन एक गरीब चरवाहा था। वह बहुत ही नेक दिल व ईमानदार था, परंतु वह बहुत गरीब था। अक्सर वह गांव के एक अमीर जमींदार से पैसे उधार लेता था, जिसकी वजह से उसे अपनी कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती थी। आज घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। सुनो जी, आज घर में कुछ भी नहीं जिसे बनाकर बच्चों को खिला सकूं। आप थोड़ा उधार ले आए जिससे कुछ दिनों तक घर चल सके। अरे भाग्यवान, तुम जानती तो हो जमींदार बदले में कोई ना कोई कीमती चीज रखवा लेता है और हमारे पास अब कुछ नहीं है जो हम बदले में दे सकें। ये तो है तुम्हारी मुनमुन। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुनमुन मेरी बच्ची की तरह है। दूसरा कोई उपाय नहीं, कुछ दिनों बाद तुम इसे छुड़वा लाना। तुम जानती हो ना वो जमींदार कितना कठोर दिल है। अगर तनिक भी देर हुई तो वो मुनमुन को कसाई को दे देगा। पर उसका क्या, हमारे बच्चे तो अब भी भूखे मर रहे हैं। तो क्या तुम एक के लिए दूसरे का बलिदान दे दोगी? ठीक है, मैं कुछ करता हूं। यह कह सोहन मुनमुन को ले घने जंगल की तरफ चला जाता है। अरे यहां तो घने पेड़ हैं, क्यों ना मैं कुछ लकड़ियां ही काट लूं, जिन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा कह सोहन एक पेड़ की डाली को जैसे ही काटने की कोशिश करता है तो एक आवाज आती है, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कौन 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 है यहाँ? जिसे तुम काटने की कोशिश कर रहे हो वो एक पेड़ नहीं, बल्कि मैं एक साधु हूं। तपस्या करते हुए मुझे यहाँ एक जादुई नगरी मिली। वहां चारों तरफ जादुई खजाने के भंडार हैं जो लोगों को मुंह में डाल देते हैं। उसी मुंह में फंसकर मैं पेड़ बन गया। नहीं है। क्या हुआ? मेरी मुनमुन उस जड़ाई गुफा में चली गई। मैं क्या करूं? रुको उसे, वरना अनर्थ हो जाएगा। मैं क्या करूं? घबराओ नहीं, तुम एक नेक दिल इंसान हो। अगर तुम्हारे मन में जरा भी लालच ना आया तो तुम आसानी से बाहर आ जाओगे। अब सोहन थोड़ी हिम्मत कर अंदर जाता है। वहां चारों तरफ खजाने का भंडार है। जैसे ही उनके समीप जाओ तो वो गायब हो जाते हैं? मुनमुन, रुको रुको। नहीं मुनमुन, ये क्या हो गया तुम्हें? मेरी मुनमुन। जादुई नगरी की घास खाते ही मुनमुन एक पत्थर बन जाती है। उसे ले सोहन रोता हुआ गुफा से बाहर आ जाता है। मेरी मुनमुन। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी मुनमुन, मेरी मुनमुन। रो मत,
इसका एक उपाय है जिससे तुम अपनी मुनमुन को ही नहीं, यहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी की मदद कर पाओगे। सभी पहले जैसे हो जाएंगे। हैं? वो कैसे? तुम्हें उसकी जादुई नगरी में जाना होगा। वहां तुम्हें एक जादुई झरना मिलेगा। उसका पानी अगर हम सभी पर छिड़का जाए तो हम पहले जैसे हो जाएंगे। ठीक है, मैं लाऊंगा वो जल। अब सोहन थोड़ी हिम्मत कर अंदर जाता है। हे भगवान, मेरी मदद करो। ऐसा कहते ही जादू झरना उसे नजर आ जाता है। वह पास ही पड़े एक सोने के मटके में पानी भर के ले जाता है। जैसे ही वह पानी डालता है, सभी पेड़ अपने रूप में वापस आ जाते हैं। फिर वह मुनमुन पर जल डालता है। वह भी पहले जैसी हो जाती है। मुनमुन, बच्चे, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने हम सब की जान बचाई, हमें एक नया जीवन दान दिया। ऐसा कह सभी चले जाते हैं। सोहन मुनमुन को लेकर वापस जाने लगता है। तभी उसकी नजर सोने के मटके पर जाती है। वह मटके को वापस रखने जाता है। रुको। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुई। आज तक जो भी यहाँ आया अपने लालच के कारण यहीं फंस गया, लेकिन तुम्हें कोई लालच नहीं, जिसकी वजह से तुम जादू झरने का पानी प्राप्त कर पाए या दूसरों की जान बचा पाए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दो। तुम डरो मत। आज से यहाँ जो कुछ भी है उस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम जो चाहो यहाँ से ले जा सकते हो। यह सब तुम्हारा है। आज से तुम ही यहाँ की देखभाल करोगे। सोहन बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, आपका धन्यवाद। ऐसा कह सोहन मुनमुन को ले अपने घर वापस चला जाता है। इतना सारा धन यह कहाँ से आया? बाद में बताऊंगा। अभी मैं जाता हूँ और अपनी सभी वस्तुओं को जमींदार से छुड़वाता हूँ। ऐसा कह सोहन जमींदार के घर चला जाता है और कहता है, मालिक, ये लीजिए और मेरी सभी बकरियां मुझे दे दीजिए। जमींदार को सारा कर्ज दे सोहन अपनी सभी वस्तुएं व बकरी को ले घर चला जाता है। समझ में नहीं आ रहा, इतना सारा पैसा इसके पास आया कहाँ से? अब पता करना होगा। ऐसा कह जमींदार सोहन के पीछे जाता है। तुम इतनी रात को? मैं आपका धन्यवाद कहने आया हूँ। आपकी वजह से मैं अपनी सभी वस्तुओं को जमींदार से छुड़वा पाया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ धन बच गया है। ऐसा कह सोहन बचा हुआ धन दे वापस चला जाता है। अच्छा, तो ये बात है। जमींदार अंदर जाता है। वह सारा खजाना भरने लगता है। तभी उसके हाथ पेड़ की डालियों में बदलने लगते हैं। अब बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यह मुझे सुन बचाओ, सोहन वापस मुझे आता बचाओ। है और पूछता है, ये क्या? आप यहाँ कैसे? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो जादुई झरना कहाँ है? वह तुम्हें अब नहीं दिखेगा। अगर तुम यहाँ की देखभाल करना स्वीकार करोगे तभी वो तुम्हें दिखेगा। ठीक है, मैं करूँगा। ऐसा कहते ही जादुई झरना सामने आ जाता है। सोहन जमींदार की जान बचाता है। आज से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, कभी किसी गरीब से उसकी कोई वस्तु नहीं लूंगा, सबकी मदद करूंगा। ऐसा कह जमींदार वहाँ से चलता है। सोहन, अब समझे, यह सब तुम्हारी ईमानदारी व नेक दिल की वजह से तुम्हें मिला है। आपका धन्यवाद।